हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज विच टर्म ऑफ जीपी रूट थ्री कॉमा 3 रूट थ्री कॉमा डॉट 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 इज 729. इस क्वेश्चन को करने के लिए हम इसका की कॉन्सेप्ट समझते हैं. तो की कॉन्सेप्ट है A1, A2, A3, A4, S1, AN, S1. नाउ यहाँ पर इस सीक्वेंस में A1, A2, A3, A4, AN जो है वो A1 जो है वेनस फर्स्ट टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, A2 सेकेंड टर्म को, A3 थर्ड टर्म को और A4 फोर्थ टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है और AN एन टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है. जो n है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है. अगर an+1 अपॉन AN इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट होता है, सभी an+1 मतलब सभी n जो इस जीपी में बिलोंग करते हैं an+1 उन सभी के लिए अगर ऐसा हो an+1 अपॉन an किसी सभी n के लिए कांस्टेंट है तो हम उसको बोलते हैं जीपी है. और इस कांस्टेंट की वैल्यू r की इक्वल होती है और r क्या होता है? कॉमन रेशियो. हम इसको कॉमन रेशियो बोलते हैं. नाउ और an जो nth टर्म होता है वो a इंटू आर की पावर n-1 होता है. जो a होता है वो a1 फर्स्ट टर्म होता है एंड r कॉमन रेशियो एंड an nth टर्म है और n n टर्म है. नाउ हमारे क्वेश्चन में जो फर्स्ट टर्म गिवन है a1 जो कि a होता है वो है √3 एंड सेकेंड टर्म a2 इक्वल्स टू 3 एंड यहाँ पे हम कॉमन रेशियो निकाल सकते हैं r इक्वल्स टू, क्योंकि जीपी गिवन है तो ये a2 अपॉन a1 हो जाएगा और जो कि होगा 3 अपॉन √3 और 3 को लिख सकते हैं √3 इंटू √3 अपॉन √3 और √3 से √3 कटा तो यहाँ से r आया √3. तो r की वैल्यू यहाँ से आई √3. नाउ हमसे क्वेश्चन में पूछा था कि ऐसा कौन सा टर्म होगा जो 729 है. तो मतलब an की वैल्यू जो है वो an इक्वल्स टू 729 है एंड हमसे पूछ रहा है कि वो n कौन सा होगा. तो हम जानते हैं an इक्वल्स टू होता है a इंटू आर की पावर n-1. तो ये हो जाएगा 729 इक्वल्स टू a की वैल्यू जो गिवन है वो √3 है. तो ये हो जाएगा √3 और r की वैल्यू भी आई है √3 n-1. अब √3 की पावर 1 है यहाँ पे कितनी है n-1, तो दोनों ऐड हो जाएंगी. तो ये हो जाएगा 729 की पावर √3 की पावर n-1 प्लस 1. इससे ये कटा -1 से +1, ये बचा 729 इक्वल्स टू 3. √3 को लिख सकते हैं 3 की पावर हाफ, क्योंकि √3 होता है 3 की पावर 1/2. तो ये हो जाएगा 3 की पावर, ये n है तो 1/2 की पावर n और ये हो जाएगा 729 इक्वल्स टू 3 की पावर n/2. नाउ हम 729 को लिख सकते हैं n की पावर 3 की पावर 6. तो ये हो जाएगा 3 की पावर 6 इक्वल्स टू 3 की पावर n/2, क्योंकि 3 इंटू 3 इंटू 3 6 टाइम्स इक्वल्स टू 729 होता है. तो इसलिए 729 को 3 की पावर 6 लिख लिया. नाउ तो ये हो जाएगा पावर कंपेयर करने पर 6 इक्वल्स टू n/2 और 2 डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो n इक्वल्स टू हो जाएगा 12. हमसे इस क्वेश्चन में पूछा था कि 729 जो है वो कौन सा टर्म होगा जीपी का. तो वो कौन सा टर्म होगा? तो फाइनल आंसर इज 12th टर्म. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.